हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या है बार काउंसिल में रजिस्टर कराने का। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो अपने आप को कैसे एडवोकेट बनने के लिए अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके क्या प्रोसेस है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड क्या प्रोसेस है, मैं आपको सारे प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट है उसमें अगर डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो कैसे बनवाएं, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। इस अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कराना चाहते हैं इन्वॉल्वमेंट, उस स्टेट का अगर आप रेसिडेंट नहीं है तो आपको उस केस में रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। वो जो भी दो तीन डॉक्यूमेंट है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये तीनों डॉक्यूमेंट को कैसे बनाए इस वीडियो में लास्ट में बताया जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म लेने के लिए आपके पास लॉ ग्रेजुएट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या फिर ग्रेजुएट आपका सर्टिफिकेट हो। अगर आप रिसेंटली पास आउट है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलेगा या यूनिवर्सिटी से मिलेगा, उसको प्रिंट आउट ले लीजिए। और आधार कॉपी, आधार कार्ड का फोटो कॉपी दोनों लेकर जाएंगे। नियर बाई जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाएंगे तो आपको बार इन्वॉल्वमेंट बार काउंसिल का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, जो भी रजिस्टर है। उसके बाद इसको फिल करना है, लेकर आएंगे तो अपने आपको फिल करना है। ठीक है, इसको फिल करने के लिए फर्स्ट में आपको कैपिटल में आपका नाम लिखना है। ठीक है, कैंडिडेट नेम होना चाहिए। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट है, पास आउट और जिस ईयर में है वो ईयर मेंशन करेंगे। अगर 2024 में है 2024 लिख दीजिए, 2023 में तो 2023 लिख दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, ये सारे जो है वहाँ के कंसर्न अथॉरिटी जब फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यस लिखना है। इसमें लिख रखा है वेदर द कोर्स इन यूनिवर्सिटी कॉलेज वाज अप्रूव्ड बाई BCI यस, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन है कि BCI से अप्रूव होना चाहिए आपका कोई भी कॉलेज है, तो इसमें यस लिख देंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है डिटेल्स देना है यहाँ पर, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट। सेकेंड नंबर पेज पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। 10th का जो भी बोर्ड है आपका बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद ईयर मेंशन करना है। ठीक है, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, उसके बाद कितना अटेंड हुआ है, ये सब मेंशन करना है आपको। ठीक है, उसी तरह 12th का करना है। यहाँ पर मैक्सिमम कितना मार्क्स था, अगर 500 का है तो 500 लिख दीजिए, कितना 348 है तो 48 लिख दीजिए, जितना है आपका उतना लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में जिस ईयर में पास आउट है तो मैक्सिमम कितना मार्क्स था, कितना अटेंड हुआ है लिखना है। अगर CGPA है तो CGPA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मार्क्स लिखने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है परसेंटेज मार्क्स विथ अपटेन, जो भी है CGPA लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितना मार्क्स अटेंड हुआ है ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद LLB अगर 3 ईयर्स किए हैं 3 ईयर्स का यहाँ पे देना है आपको डिटेल्स। अगर 5 ईयर्स का किए हैं 5 ईयर्स का देना है। ठीक है, अगर जनरली जो 5 ईयर्स का किया हुआ तो ग्रेजुएशन नहीं किया होगा तो उस केस में ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस पर आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर तक का आपको। अगर 3 ईयर्स का किए हैं, अगर फिफ्थ सेमेस्टर, अगर 5 ईयर्स का किए हैं तो आप 10th सेमेस्टर तक का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। आपका किस ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, अपटेन कितना हुआ, परसेंटेज कितना बना। इसी तरह सारे सेमेस्टर को फिल करने के बाद आपको एग्रीगेट यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि हमारा फैकल्टी ऑफ लॉ का मार्क्स था, मैक्स 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, तो फर्स्ट सेमेस्टर 500 का मार्क्स का एग्जाम होता है। तो उसमें से जितना आपको अपटेंड हुआ है एडिशन करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपका 2000 बन रहा है तो 2000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आउट ऑफ 3000। उसके बाद उसके बाद अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल पर टिक कर दीजिए। उसको OBC पे करते हैं तो OBC पर टिक कर दीजिए। अगर ST ST पे तो ST पे टिक कर दीजिए। फिजिकली चैलेंज तो फिजिकली चैलेंज पे टिक कर दीजिए। उस पर नीचे आएंगे। ठीक है, उस पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप पहले आपको साइन करना है, साइन करना जरूरी है। ठीक है, जहाँ जहाँ साइन करना है मैं सबको आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत साइन करना है, वो सारे प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना कैपिटल में नाम लिखिएगा, ये तो वही देंगे करेंगे, लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट रेफरेंस वही डालेंगे फॉर्म देते समय। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म इस पेज पे आपको 2 एडवोकेट्स पे साइन करवाना है। फर्स्ट इस पेज पे आपको एक एडवोकेट से, बाद में आएंगे नेक्स्ट पेज पे एक एडवोकेट से साइन करवाना है। उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने एडवोकेट से साइन करवाया हूँ। ठीक है, उनके साइड में मोहर लगेगा। ठीक है, इस पर एक फोटो चिपकेगा। फोटो के लिए मैं बता दूँ आपको पूरा बार में फोटो होना चाहिए, ड्रेस कोड में होना चाहिए, वो टाई के साथ ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, टाई के साथ होना चाहिए। जब आप इनरोलमेंट करा लेंगे तो आपको बैंड वियर करना अलाउड हो जाएगा। तो उस समय बैंड के लिए जब बार एसोसिएशन में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट हाई कोर्ट दिल्ली बार एसोसिएशन में अगर कराना चाहते हैं किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में, उसके वहाँ के बार एसोसिएशन में अगर आप अपना
इनरोलमेंट कराना चाहते हैं मेंबरशिप लेने के लिए, तो उस समय आपको बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक करवा कर देना होगा। अभी लॉ ग्रेजुएट आप नहीं है तो आपको टाई पहनने के अलाउड है, तो आप टाई पहन कर ही आप जरूर यहाँ पे फ़ोटो लगाइएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे सिर्फ फिर से अपना एप्लीकेंट का नाम भराएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी मार्क्स आइडेंटिफिकेशन है तो उस पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल करना है। उसके बाद मेल है फीमेल यहाँ पे अपनी जेंडर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस की बात करें, परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर टेम्परेरी एड्रेस है, टेम्परेरी एड्रेस वही डालिए जो आपका रेंट एग्रीमेंट में है, ठीक है। जो रेंट एग्रीमेंट जहाँ पे आप रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनवाएं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेबर सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया, इसमें फिल करना है अपना नाम, ठीक है। अपना फादर्स का नाम फिल करना है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट यस लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ के अब निवासी हैं, इंडिया, देन इंडिया लिखिए। उसके बाद आगे फिल करने आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आई हैड होल्ड डिग्री है इन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन, तो मेंशन देखेंगे एडवोकेट एक्ट का सेक्शन रेलिवेंट है इस स्टेटमेंट से, सेक्शन 24(1)(c), ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस सेक्शन के तहत, पार्टिकुलर सेक्शन किस सेक्शन के तहत आपका इनरोलमेंट होगा, ठीक है। आपका इनरोलमेंट किस सेक्शन के तहत होने जा रहा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। किस प्रोविजन किस सेक्शन से, पर्टिकुलर सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको पार्टिकुलर्स ऑफ लॉ डिग्री, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ अगर हम अपना बात करें तो फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 3 ईयर्स प्रोग्राम, ठीक है। ये जो सेशन आपको लगता है वो लिखिए, जिस कॉलेज से बिलोंग करते हो लिखिए, ठीक है। एक्चुअल अटेंडेंस आपको 70% रिक्वायरमेंट है, उसको मेंशन जरूर करना है। 3 ईयर्स का प्रोग्राम था, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, ठीक है। वेदर द प्रोफेंसी इन इंग्लिश वाज पास, यस, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ आप अपना नाम कुछ डिटेल्स दे रहे हैं, जैसे एन नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, होल्ड डिग्री ऑफ द आउटसाइड ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट एप्लीकेबल, तो आपको जरूर अब अपना आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को, तो आपको उसके बगल में इसको साइन करना होगा, जहाँ जहाँ साइन करना होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ सबको साइन करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेज पे आ जाएंगे, ये था आपका थर्ड पेज। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट पेज पे 4th नंबर जो भी है, ठीक है, या 5th नंबर। तो अब ग्रेजुएशन डिटेल्स लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के जैसे आप मेरा कॉलेज महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी मैंने लिख दिया है। उसके बाद द ईयर इन विच यू हैज टेकन, जिस ईयर में आप पास आउट हैं, 2002 में है या फिर 2001 में है, जो भी है, सॉरी 2019, 2020, 2021, 2023, 22 जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ द डिग्री क्या है आपका वो लिखेंगे, इधर BSc, BA, BCom जो भी है, क्या इंग्लिश में होता है, पढ़ाई हुआ था इसमें, इंस्ट्रक्शन सेट कोर्स, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश में, ठीक। उसके बाद हिंदी में तो हिंदी लिखिए, कोई इशू नहीं है। अदर पार्टिकुलर्स इन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑब्टेन बिफोर द ज्वाइनिंग, एन नहीं अलाउड है तो यहाँ पर साइन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिटेल्स द क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन टेकन फॉर द एडमिशन ग्रेजुएशन कोर्स फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी जो भी है, यहाँ पर अकॉर्डिंगली इंडिकेटिंग द बोर्ड ईयर्स वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू नॉट ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएशन आपका नहीं हुआ तो उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। अगर ग्रेजुएशन हो गया तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर 7 नंबर जो है इसको छोड़ दीजिएगा अगर अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर पार्ट में देखेंगे इसमें क्या क्या आपको अटैच करना है। LLB का प्रोविजनल डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। मार्कशीट हो गया LLB का, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, 10th का 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, अगर एफिडेविट है तो एफिडेविट लगाइएगा, ठीक है। एफिडेविट पे बात करेंगे अभी, सर्टिफिकेट एफिडेविट की बात कर रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह का बात कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन पार्टफुल इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट है तो इस पर टिक करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, अकॉर्डिंगली फिर कर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग नॉट एप्लीकेबल साइन करना है, जहाँ जहाँ ने लिख रहे हैं हर जगह साइन करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको पढ़ के अकॉर्डिंगली फिल कर लेंगे, ठीक है। डू हियर बाई कन्विक्टेड, नो करके साइन करना है, नो करके साइन करना है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के तब आप लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ₹रुपीज़ लिमिट, ये सब जो एप्लीकेबल है उसको फिल करके भरना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, आपको साइन करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपको जो मैं बता रहा था आपको इस पेज पे, जहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पर साइन करना है। उसके बाद जो इस पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ़ एनी स्टेटमेंट एक्ट
इन एप्लीकेबल फॉर द फाउंड एनी टाइम ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट लाइबल टू बी पनिश्ड, ठीक है। तो आपका रोल जो भी प्रोविजन 1 to the सेक्शन 20 will भी स्टक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गलत को इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ इस पेज पे एक एडवोकेट का साइन होगा, दूसरे पेज पे दूसरे एडवोकेट का साइन होगा। तो फर्स्ट इस पेज पे जिस एडवोकेट का साइन होगा वही साइन करेगा जो फर्स्ट जहाँ पे फोटो चिपकाया गया तो वहाँ पे साइन किया गया था, ठीक है। क्रॉस साइन करवाना था, ऐसे आप क्रॉस साइन करवाना था उस पेज पे। तो उसी एडवोकेट से आपको यहाँ फिल करवाना है, उनका सारी डिटेल्स भरना है, यहाँ पे उनका मोहर लगेगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड पेज पे जब आएंगे तो कुछ किसी और एडवोकेट का आपको डिटेल्स देना है, उनका साइन करना है। ध्यान है मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, दोनों एडवोकेट का, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे अंडरटेकिंग भरना है। अंडरटेकिंग भरने के बाद आपको साइन करना है, जो भी जिस डेट को आप सबमिट करना जा रहे हैं उस डेट का यहाँ पर भर देना है, ठीक है, ओके। उसको अंडरटेकिंग साइन करने से पहले इसको आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ टू एप्लीकेंट क्या है, डिकोडिफिकेशन ऑफ सिंबल, ये सब देख लीजिए। स्कोर आउट ऑफ नॉट एप्लीकेबल, कोर्ट सिग्नेचर, सब चीज़ें हैं दे रखा है। उसके बाद बार काउंसिल ऑर्डर शीट जाएंगे तो इसको फिल करना है, आपका नाम, फादर्स नेम, जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुए कॉलेज का नाम, जिस ईयर में हुए हैं उसका नाम, ठीक है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इनरोलमेंट एडवोकेट सर्टिफिकेट प्रोवाइजो 21D ऑफ द एडवोकेट एक्ट। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि किस सेक्शन के तहत आपका इनरोलमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोवाइजर 1 to क्लॉज D टू द सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 के तहत आपका इनरोलमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर टू द इनरोलमेंट कमेटी, यहाँ पर नाम अपना फादर्स का नाम भरना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो अगर आप दिल्ली के ग्रेजुएट है तो दिल्ली टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नॉन दिल्ली ग्रेजुएट है तो नॉन दिल्ली ग्रेजुएट टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेकलिस्ट इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे LLB का फ्रेश प्रोफेशनल डिग्री है तो लगा दीजिए, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लगा दीजिए। ओरिजिनल ही आपको देना है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है LLB डिग्री, अगर आप पहले कर चुके हैं LLB तो आपके पास LLB डिग्री होगा, नहीं तो फ्रेश है तो आप कैंडिडेट हैं, मतलब रिसेंटली पास आउट है तो आपको फ्रेश प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी ओरिजिनल, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा चीज़ है अटेंडेंस सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हैविंग पास्ड LLB फ्रॉम, जो भी है तो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। LLB का मार्कशीट देना है फॉर ईच ईयर सेमेस्टर। अगर कंसोलिडेटेड है तो आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का लगा सकते हैं, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड के साथ। सारे डॉक्यूमेंट पर सेल्फ अटेस्टेड करना ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए और आपका मार्कशीट चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी दीजिए। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसलिए लिखा है कि इसी से आपका डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होगा, ठीक है। अब आ गया रेंट एग्रीमेंट का मैं बात कर लूँगा। रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए जो भी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के ऑनर से परमिशन लेकर टर्म एंड कंडीशन के साथ ड्राफ्ट करवा कर उनका साइन, उनका आधार कार्ड या फिर बिजली का बिल लगाकर, अपना आधार कार्ड लगाकर आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ से बना देंगे, आप अपने ओनर को लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके परमिशन से ही बन सकता है। तो 11 मंथ का होता है रेंट एग्रीमेंट मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आएंगे एफिडेविट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर गैप सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th ऑनवर्ड। अगर आप कोई भी गैप है 10th क्लास से लेकर अभी तक के बीच में तो उनका एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट इंटरनेट टू प्रैक्टिस, जो भी एफिडेविट बनवाएंगे तो ये इंटरनेट टू प्रैक्टिस का जो भी एफिडेविट होगा उसी के लास्ट में एक क्लॉज ऐड करके, क्लॉज नंबर 4, 5 जो भी होगा उसमें आप अपना गैप के लिए डेट मेंशन कर देंगे कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, that there were gap between this year to this year due to preparation of such exam, जो भी है लिख देंगे, मैं बताऊंगा, अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रूफ ऑफ पास्ट ऑक्यूपेशन अगर आपका है तो लगा दीजिए। अगर कोई आपका FIR हो रखा है आपके ऊपर तो उसको यहाँ पर नाम आपको देना पड़ेगा, डिटेल्स, ठीक है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो उसको लगा दीजिए। जो भी चेक करेंगे आपको यहाँ पे साइन करके इस पे साइन जरूर कर देंगे वो, ठीक है।
जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो ये सारे यहाँ पे जो है साइन कर देंगे वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद अंडरटेकिंग जो लिखना है आपको, अपना नाम, सन ऑफ, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर तो आपको मिला नहीं है, रेसिडेंट कहाँ के हैं सारा लिखना है, परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पे मेंशन करिएगा। जहाँ भी रेसिडेंट पूछे, परमानेंट टेम्प्रोरी पूछे तभी टेम्प्रोरी लिखना है, नहीं तो परमानेंट लिखना है। जो भी इनरोलमेंट किस डेट किस ईयर में हुआ है आपका पास आउट वो लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। ये सारी डिटेल्स अकॉर्डिंगली भर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी आपका जो है वो लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड लिखना है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप डिटेल्स दीजिएगा सही से, क्योंकि इसी से आपका आइडेंटिटी कार्ड बन के आएगा, इसी डिटेल से। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं LLB का डिग्री होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए, मार्कशीट लगाना है, 10th से लेकर 12th तक का सर्टिफिकेट भी। रेंट एग्रीमेंट का बात करेंगे अभी, एफिडेविट बनवाने के बाद का गैप सर्टिफिकेट प्रैक्टिस के लिए, प्रूफ अगर है कोई ऑक्यूपेशन का वो देना है, FIR है तो FIR का डिटेल्स देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है। जैसे कि यहाँ पर प्रोविजनल, अगर LLB का बात करें डिग्री का तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रिसेंटली जो बच्चा पास आउट है उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो इसे मार्कशीट, आपको मार्कशीट हो गया। फिर SSC देखिए 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है, 6 सेमेस्टर का, ठीक है। 6 सेमेस्टर का मार्कशीट आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 5th सेमेस्टर का भी मार्कशीट लगा देना है, ताकि सारे इसी से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब आएंगे ऊपर, इसको सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। एटेंडेंस कम करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसेंटली पास आउट होता है, आपको अटेंडेंस कम करेक्टर सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन ही कर देंगे, डिटेल्स देंगे आप, तो वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट देख लीजिए। रेंट एग्रीमेंट ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। सारे डिटेल्स भर के देंगे, बताएंगे उनको, तो रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। इसमें देखिए रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये स्टाफ नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जैसे दिस इज रेंट एग्रीमेंट मेड एट दिस डेट बिटवीन द पार्टी एन पार्टी बी का नाम होगा, यहाँ पर डिटेल्स होगा, ठीक है। उसके बाद वेयर द पार्टी लैंडलॉर्ड इज ऑल्सो लॉफुल द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लॉज एड हो जाएगा, कितना रेंट एग्रीमेंट है उस कितना रेंट लगता है सारा हो जाएगा। उसके बाद अगर 10% इंक्रीमेंट होता है 11 मंथ के बाद, सारा चीज़ें यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके बाद फर्स्ट पार्टी का साइन, सेकंड पार्टी का साइन, 2 विटनेस लगते हैं आपको, 2 विटनेस साइन करवाना पड़ेगा। दोस्तों को ले जा सकते हैं, कोई भी आसपास जो भी है लैंडलॉर्ड से बात करके ले जा सकते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड का आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद ये सारे चीज़ देने के बाद जब फॉर्म सबमिट कर देंगे, देन आपको कुछ ऐसे मैसेज आएगा, BCDI वाले मैसेज करेंगे, आपको पहले भेजेंगे कि आपको पहले भेजेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इन्फॉर्म यू द वेरिफिकेशन ऑफ द LLB डॉक्यूमेंट हैज बीन काइंडली डन। काइंडली देखिए इसमें क्या प्रोसेस है अभी का, जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है, सबमिट हो जाएगा विथ फॉर्म, तो आपको अप्रॉक्स 30 डेज के अंदर में आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। मैसेज आएगा वेरीफाई होने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट जाता है वेरीफाई होने के लिए। अब आपको मैं बता दूं, जो भी आपका LLB का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको एक कॉपी एक्स्ट्रा देना है, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको जाएगा वेरिफिकेशन के लिए जहाँ से आप LLB किए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह लिख रखा है कि दिस इज इन्फॉर्म यू दैट वेरिफिकेशन ऑफ LLB, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ LLB डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डन, ठीक है, सॉरी, वेरिफिकेशन ऑफ LLB डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डन, ठीक है। Kindly submit the requisite fee for the enrollment in the office of the Bar Council of Delhi। अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर करें तो ई एड्रेस आएगा, ठीक है। अब देखिए सबमिट करने का टाइम यहाँ पर दे रखा है 10 AM to 4 PM, तो आप अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मैसेज आएगा आपको, जब आपका फीस सबमिट हो जाएगा इनरोलमेंट मीटिंग के लिए, इस दिन आपको इनरोलमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि 5 दिसंबर को आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। सो मेंशन किया जाएगा कि रिसीव द ऑफिस दैट यू हैव
देखिए जब फी सबमिट कर देंगे अब इनरोलमेंट फ़ी, तो आपको फी सबमिट का वो मिल जाएगा, स्लिप मिल जाता है। मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ। फर्स्ट डे आया, सेकेंड देखिए फी स्लिप ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 750 लगा था, ठीक है। जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 750 लग रहा है, बाकी SC ST के लिए आपको 125 लगेगा, ठीक है। अगर आप प्रोविजन रेफर करेंगे सेक्शन 24(1)F ऑफ द एडवोकेट एक्ट, ठीक है। एडवोकेट एक्ट का अगर प्रोविजन देखेंगे तो आपको 2 दिया है, 750 जनरल ओबीसी के लिए और ST SC के लिए 125। जो कैटेगरी आप लगता है उसके अकॉर्डिंग आप फीस सबमिट करेंगे। आपको देखिए फीस कुछ ऐसा फी आपको स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब फीस सबमिट करने के लिए फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आपको इनरोलमेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि 5 दिसंबर को मीटिंग हुआ था तो हम लोग गए थे। उसके बाद इनरोलमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट के लिए मीटिंग आया तो क्या लिखा रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी इन्फॉर्म यू दैट द इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली रिसीव्ड एट द ऑफिस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑन इतना शैल बी टेकन अप टू द कंसिडरेशन ऑफ द एट 2 PM। तो आपको मैसेज आया कि मीटिंग आपका होना है, इनरोलमेंट होना है इस डेट को 2-2:30 बजे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 5/12/2024 को डेट, जिस डेट को सबमिट किए तो उसका डेट ये है, और जिस डेट को इनरोलमेंट होगा उसका डेट ये है, ठीक है। नेसेसरली रिक्वायर्ड बी इन पर्सन, आपको इन पर्सन में आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा इन ब्लैक कोट, वाइट T-शर्ट, ब्लैक टाई एंड ब्लैक ट्राउजर एंड सेल कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर द इनरोलमेंट कमिटी इन द ऑफिस ऑफ द बार दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि किस एक्ट के तहत और किस सेक्शन प्रोविजन के तहत आपका ये इनरोलमेंट हो रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, और 24 क्लॉज सबसे समान पढ़ेंगे, उसके सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद जब इनरोलमेंट होगा तो कुछ तरह से इंस्ट्रक्शंस है हमारे इनरोलमेंट का, ये हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे एक साथ फ़ोटो सेशन चल रहा है। उसके बाद इनरोलमेंट जब हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपके प्रैक्टिस का, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। आपको AIBE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इस पर 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें से मिनिमम आपको 45 मार्क्स अगर आप जनरल OBC से हैं, अब 40 मार्क्स अगर आप ST ST से हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको अटेंड करना पड़ता है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये हमारा सर्टिफिकेट है, इसमें लिख रखा है टू होम इट मे बी कंसर्न, दिल्ली बार काउंसिल का सर्टिफिकेट। दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर राहुल कुमार गुप्ता सन ऑफ पार्टिकुलर हैज़ बीन सबमिटेड ऑन इतना एडमिटेड, यहाँ पर एडमिट कर लिया गया है मुझे, ठीक है, 30 दिसंबर को टू बी एडवोकेट। आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा एंड दैट हिज नेम प्रोविजनली यहाँ पर लिख रखा है, प्रोविजनली इंटर इनटू द रोल एडवोकेट मेंटेन बाय दिस काउंसिल, प्रोविजनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, प्रोविजनल आइडेंटिटी कार्ड विल बी इशूड मिस्टर राहुल कुमार गुप्ता इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मस्ट ऑन प्रोबेबली टू पर्टिकुलर डेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा होल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एज एडवोकेट ऑन स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर रजिस्ट्रेशन ऑफ एडवोकेट एट स्टेट बार काउंसिल, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्टिकुलर थिंग जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको कराना होगा अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कराना चाहते हैं इनरोलमेंट, अगर उसी स्टेट का आप रेसिडेंट नहीं है तो आपको इनरोलमेंट कराने के लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम दिल्ली का बात करें तो दिल्ली के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेनेंट एज वेरिफिकेशन पे जाकर आप अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट योर सेल्फ इन ऑल व्हाट इज द प्रोसेस। कुछ चांसेस है हमारे इनरोलमेंट डेट का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उस दिन हमारे ऑनरेबल जज आए थे दिल्ली हाई कोर्ट के,
ऑनरेबल जज सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग this video. If you have any query, you can comment. Thank you so much.